नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। हमारे खास बुलेटिन हमारा राजस्थान में बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। बुलेटिन में पहली खबर बांदीकुई से देख रहे हैं, जहां प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की बांदीकुई केंद्र पर राधा दीदी का शिव परमात्मा से आध्यात्मिक विवाह संपन्न हुआ है। जी हां, इस मौके पर अलवर केंद्र के प्रभारी ममता दीदी ने बाबा के दिव्य प्रवचन सुनाए और शिव बाबा का ज्ञान विस्तार से समझाया। इस बीच समारोह में राधा दीदी के माता पिता और भाइयों ने कन्यादान किया। साथ ही सभी ब्रह्म कुमारी भाई बहनों ने मिलकर इस पावन आयोजन को सफल बनाया। राधा दीदी ने अपने बचपन से ही आध्यात्मिक रूप से शिव परमात्मा को समर्पित करने का संकल्प लिया था, जिसे आज विधिवत रूप से पूरा किया। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। वहीं भावनाओं से भरे इस अवसर पर सभी भाई बहनों ने नृत्य कर अपनी श्रद्धा प्रकट की। वहीं केंद्र के प्रभाकर भाई ने बेटी के ऊपर एक भावुक गीत प्रस्तुत किया। कार्यक्रम के समापन पर बांदीकुई केंद्र की प्रभारी ममता देवी ने सभी को धन्यवाद किया और इसे अनूठे आध्यात्मिक विवाह को एक प्रेरणादायक मिसाल बताया। बांदीकुई से गुमान मीना की रिपोर्ट। ब्यावर जिले के विजयनगर से खबर, जहां जनता को अपनी समस्याएं सीधे जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों तक पहुंचाने का मौका मिला है। पालिका सभा भवन में आयोजित जन सुनवाई प्रमुख रूप से मसूदा विधायक वीरेंद्र सिंह कनावत, पालिका अध्यक्ष अनीता मेवाड़ा, मंडल अध्यक्ष अमित मोदी, तहसीलदार रामकिशोर जांगीर, पालिका अधिशासी अधिकारी प्रताप सिंह भाटी, राजकीय उप जिला अस्पताल विजयनगर के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अरविंद उदय और संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। इस बैठक में लोगों ने पानी, सड़क, नाली, भूमि पट्टों और अन्य स्थानीय समस्याओं को लेकर अपनी बात खुलकर रखी है। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने सभी शिकायतों को गंभीरता से सुना है और त्वरित समाधान का आश्वासन दिया है। विजयनगर से गौरव व्यास की रिपोर्ट। आज नगर पालिका में पहली बार माननीय विधायक महोदय जी ने जन सुनवाई रखी थी। उसमें सभी वार्डवासी यहाँ आए और अपनी अपनी समस्याएं सुनाई। उसका बहुत ही जल्द निस्तारण किया जाएगा। साथ ही जो बिजली पानी की जो समस्या विजयनगर में चल रही थी, तो वो भी अधिकारियों से बात करके उसका भी निस्तारण कराया जाए। आज दादी समाज को भी नगर पालिका द्वारा जो पट्टा दिया गया है, जो काफी टाइम से विचारणीय था, और इसी तरह से हमें एमएलए साहब से और भी बहुत सारे विभागों के बारे में बात हुई। स्वास्थ्य विभाग में भी डॉक्टर साहब से सोनोग्राफी मशीन का जल्दी संचालन की भी बात हुई। आज विजयनगर नगर पालिका में जन सुनवाई के दौरान सभी विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे और सबसे बड़ा काम नगर पालिका द्वारा दादी समाज को, जो उनका पट्टा बहुत लंबे समय से दादी समाज वो प्रतीक्षा में था, तो उनको आज ये पट्टा नगर पालिका के द्वारा जारी किया। मैं नगर पालिका को भी धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ, चेयरमैन साहब का, ईओ साहब का और सभी पार्षदों का, जिन्होंने दादी समाज को ये पट्टा जारी करवाया। और रही आज जन सुनवाई में जो पानी संबंधी, बिजली संबंधी जो भी शिकायतें आई है, सभी अधिकारियों को पाबंद किया है कि समय पे जो अब बिजली की समस्या पैदा नहीं हो और जहाँ पानी की समस्या है वो पानी समय पे पानी की सप्लाई हो। भीलवाड़ा से खबर है, जहां राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा है कि गरीब वंचित वर्ग के उत्थान के लिए विभागीय अधिकारी हमेशा कटिबद्ध रहे हैं। जिले के अंतिम छोर तक बैठे प्रत्येक वंचित एवं पात्र व्यक्ति को विकास कार्यक्रमों और योजनाओं से लाभान्वित करें। राज्यपाल बागड़े सोमवार को 2 दिवसीय भीलवाड़ा के दौरे के दौरान कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला स्तरीय बैठक में अधिकारियों को निर्देशित कर रहे थे। राज्यपाल ने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं एवं वंचित वर्ग के सामाजिक एवं आर्थिक रूप से उत्थान के लिए प्रगतित कार्यक्रमों की समीक्षा की है। साथ ही उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाली सड़कों की जानकारी ली है एवं निर्देशित किया है कि वर्तमान में डामरीकरण से शेष रही सड़कों को सांसद, विधायक, स्थानीय क्षेत्र विकास योजना और अन्य मद से बजट उपलब्ध करवाकर आगामी समय में सड़क बनाई जाए, ताकि ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को परिवहन में आसानी हो। उन्होंने जल जीवन मिशन योजना की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी 100% घर घर जल कनेक्शन करना सुनिश्चित करें। भीलवाड़ा से ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी बीच बुलेटिन में बीकानेर से भी बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान की बेटी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि सीमाएं केवल नक्शे पर होती हैं। हौसलों और सपनों के आगे कोई सरहद नहीं टिकती है। जोधपुर की रहने वाली गुंजन राजपुरोहित ने जापान के टोक्यो शहर में ओसाका इंटरनेशनल स्कूल से डिप्लोमा प्राप्त कर राज्य और देश का नाम रोशन कर दिया है। इसी बीच दीक्षा समारोह में गुंजन को जब डिप्लोमा प्रदान किया गया तो पूरा हॉल तालियों की आवाज से गूंज उठा। गुंजन की आंखें और चमक रही थीं और आवाज में विनम्रता थी। उन्होंने कहा, ये सब मेरे लिए मेरे माता पिता और गुरुजनों के आशीर्वाद से संभव हुआ है। मैं आगे भी कड़ी मेहनत कर अपने देश और
समाज का नाम रोशन करूंगी। इस उपलब्धि की खबर जैसे ही भारत पहुंची, गुंजन के परिवार और रिश्तेदारों में खुशी की लहर दौड़ गई। बीकानेर जिले के नोखा में भाजपा नेता जेठू सिंह राजपुरोहित ने अपनी भांजी की सफलता पर मिठाइयां बांटी हैं और पूरे मोहल्ले में उत्साह का माहौल देखते ही बन रहा था। गुंजन का सपना डॉक्टर बनने का है ताकि वो समाज की सेवा कर सके। अपनी ये उपलब्धि हजारों बेटियों और युवाओं के लिए प्रेरणा बन गई है कि अगर मेहनत और लगन हो तो दुनिया का कोई मंच छोटा नहीं होता। बीकानेर से लोकेश बोहरा की रिपोर्ट। राजस्थान की खेलड़ी से खबर देख रहे हैं आप। आपको बता दें, एक बार फिर से गुर्जर आरक्षण आंदोलन होने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसको लेकर गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के कतमूर विधानसभा की राजेश गुर्जर, रोनीजा एवं समस्त टीम ने गांव-गांव जाकर 8 जून की गुर्जर महापंचायत पीलूपुरा में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने के लिए पीले चावल बांटकर तथा गुर्जर महापंचायत में पहुंचने का आह्वान किया है। आज गुर्जर आरक्षण समिति द्वारा करीबन 1 दर्जन से अधिक गांव में जाकर पीले चावल बांटकर महापंचायत को सफल बनाने की अपील की गई है, जिसमें भानुखर, बादसू, सहाड़ी, गुड़वास, खेड़ा, कल्याणपुर, जहाड़ू सहित दर्जनों गांव में पीले चावल बांटे गए। खेलड़ी से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। खेलड़ी कस्बे के समीप स्थित सुप्रसिद्ध संत रमन कल्लाजी आश्रम दांतवाड़ा धाम में इस वर्ष 16 जून को भव्य धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन में हनुमान जी महाराज के 16वें और कल्लाजी महाराज के 7वें स्थापना दिवस को समर्पित होगा। कार्यक्रम की तैयारी को लेकर ग्रामीण पंचायत प्रतिनिधि और आश्रम के संत बनवारी बापू महाराज की अगुवाई में एक विशेष बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में गांव में जहरीन, सरपंच, वार्ड सदस्य और कई ग्रामीण ने भाग लिया है। बनवारी बापू ने सभी को जिम्मेदारियां सौंपते हुए कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने का आह्वान किया है। साथ ही बनवारी बापू ने बताया है कि इस अवसर पर देश के कई नामी हस्तियां भी आश्रम पहुंचेंगी। इनमें से केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, वन मंत्री संजय शर्मा, गृह राज्य मंत्री जवाहर बेगम और हवामहल विधायक बाल मुकुंद चारे समेत अनेक राजनेता भी शामिल होंगे। खेलड़ी से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी मां योजना अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी असर देख रही है। जी हां, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा शुरू की गई इस योजना के तहत अब गर्भवती महिलाओं को भी फ्री में सोनोग्राफी की सुविधा मिल रही है, जिससे वो सुरक्षित मातृत्व की ओर कदम बढ़ा रही हैं। केगड़ी क्षेत्र में स्याड़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सुरक्षित मातृत्व दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में दर्जनों महिलाओं के स्वास्थ्य और जांच का उपचार किया गया। कार्यक्रम के दौरान चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर परमेश्वर गुर्जर ने एएनएम और आशा सहयोगिनियों के साथ मिलकर योजना की जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि 9 से 18 और 27 तारीख को गर्भवती महिलाओं की जांच की जाएगी और उन्हें मां वाउचर दिया जाएगा, जिससे वे बिना किसी खर्चे के सोनोग्राफी करवा सकेंगी। ये योजना खासतौर पर गरीब और पिछड़े तबके की महिलाओं के लिए है वरदान बन चुका है। डॉक्टर गुर्जर ने कहा है कि सरकार का उद्देश्य है कि माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रहे और शिशु और मातृ मृत्यु दर भी भारी कम लाई जा सके। माँ योजना के तहत महिलाओं को न सिर्फ आर्थिक राहत मिल रही है, बल्कि गर्भावस्था के दौरान जरूरी चिकित्सा की सहायता भी सुनिश्चित हो रही है। केकड़ी से राकेश चौधरी की रिपोर्ट। अभी के हमारे खास बुलेटिन मारो राजस्थान में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21। नमस्कार।